तो आप लोगों का स्वागत है मानवा एडिशनल चैनल में। तो दोस्तों, ये चैनल है न्यू, तो उसको प्लीज बिना सब्सक्राइब करके मत जाना मेरे दोस्तों, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, तो मैं आप लोगों को स्टोरी लाइन बता देता हूँ। जो इसका मेन कैरेक्टर होता है, इसके सब्सक्राइबर मिलियंस में होते हैं और वो सांपों को पालता है। जैसे कि मैं अपने दोस्तों को पालता हूँ, तो उसके ऊपर वो वीडियो बनाता है। तो एक दिन इसका सांप खो जाता है और वो उसको ढूंढते ढूंढते वो सांपों से ही कटवा लेता है अपना आपको, और वो मोरी वर्ल्ड में आ जाता है। और इसको पता नहीं होता कि ये मोरी वर्ल्ड में आया है। इसको लगता है कि वो पास्ट में आया है, जिसमें पुराने जमाने का टाइम था। तो वो वहां पर अलग अलग सांपों को पालता है, जो कि मॉडर्न लाइफ में बहुत ज्यादा महंगे हुए कर देते हैं, पर इस टाइम पे पड़े हुए मिल जाता है, रास्ते में ऐसे घूमते हुए मिल जाते हैं। तो इन सबको पालता है, इसकी बहुत ज्यादा शौक होता है। वो ऐसे करते करते एक से एक हाइब्रिड सांपों को पालेगा। और भाई बहुत तगड़ा मानवा है। तो भाई जिसको पता नहीं है, वो ऊपर से ये कल्टीवेशन वाली मानवा, जब उसको पता चलेगा तो वो अलग ही लेवल में जाएगी मानवा। तो बहुत अच्छी मानवा। तो देखो दोस्तों, तो मानवा की शुरुआत में एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पहाड़ों के बीच में एक सेक्ट होता है, जो कि बहुत साल पहले ही बंद हो गया है। अबेंडेड सेक्ट होता है, और कुछ दूसरे अदर सेक्ट के लोग आते हैं और इनका प्रैक्टिस बोलता है उसको, इसमें कोई इसके अंदर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर इसके अंदर से आता है और इनके साइड देखता है, और इनका प्रैक्टिस सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था इतने पुराने सेक्ट के अंदर भी कोई रहता होगा। और बोलता है, यंग वॉरियर, हम इस बारिश को अवॉइड करने के लिए हम क्या इस रात को तुम्हारे सेक्ट में रुक सकते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर की साइड देखता है और बोलता है कि दिखने से बुरे लोग तो नहीं लग रहे, और मुझे इतने पोलाइट तरीके से ग्रीट कर रहे हैं, और हालांकि मैं बस एक बच्चा हूँ। और बोलता है कि मैं खुद इस जगह पे सेटल हुआ हूँ, और ये एकेडमी कब का बंद हो चुकी है। और बोलते हैं कि दिखने से बुरे तो नहीं लगते, तो इसलिए वो ग्रीट करते हैं इन लोग को। और बोलते हैं कि ये सेक्ट बहुत पहले से ही क्लोज़ हो चुका है, तो मैं भी यहाँ पर ही कुछ साल पहले सेटल हुआ हूँ, तो आप जहाँ मर्जी वहाँ रुक सकते हैं। तो बोलता है कि बस इस पेविलियन में मत आना, क्योंकि मैं इसे अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये ऐसा बोलने के बाद बोलते कि यंग वॉरियर, तुम्हें हमको जगह देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है, और बोलता है कि तुम लोगों ने सुन लिया कि इस यंग वॉरियर ने क्या कहा, कि इसके पेविलियन के आसपास कोई भी मत आना, ठीक है। तो बोलते कि ठीक है, हम समझ गए पैट्रियार्च। ऐसा बोलने के बाद यहाँ से सब लोग एक दूसरे के साइड साइड में चले जाते हैं। और मेन कैरेक्टर इनका यूनिफॉर्म में देखता है, टैंक क्लैन लिखा रहता है। बोलते कि ये टैंक क्लैन कौन सा क्लैन हो सकता है। और बोलते कि ये ऐसे कैसे बंदे हैं, मुझे जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। पर बोलते हैं कि इनको ग्रेट करता है, बोलते कि पर मेरे पे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम अभी करने जाना है। और वहाँ से वो चले आता है हमारा मेन कैरेक्टर, और बोलता है कि और मेरे बच्चे, तुमको खाना खिलाने का टाइम हो गया है। और वो चलो चल के वहाँ से चले जाता है, और बोलते कि यार मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था इन सबको खाना देने से। और फिर यहाँ से कीड़ा उठाता है। कीड़ा उठाने के बाद फिर एक ढक्कन खोलता है, इसके अंदर होता है ब्लैक अर्थ टाइगर। अब बोलते कि चाइना का सबसे रेयर स्पाइडर हुआ करता था ये, और बोलता है कि ब्लैक ही, इसको खा लो। इसको खिलाने के बाद फिर बाद में इसको, मतलब इन सब जानवरों को मैं आपको पहले बता देता हूँ, जितने भी कीड़े हैं वो अपने भाइयों की तरह देखता है, या फिर अपने ही कोई देखता है। वो उनको कीड़े या इंसेक्ट कुछ भी नहीं बोलता है, ये इनको अपने गाइज या दोस्तों करके बोलता है। तो इसको खिलाने के बाद बोलता है, ओ क्या रिएक्शन इसका, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हो। ऐसे बोलने के बाद बोलते हैं कि चलो इसका तो पेट भर गया है, अब दूसरे की बारी। ऐसा बोलने के बाद वहाँ पर दिखाया जाता है एक लिजर्ट होता है। यार बहुत घटिया नाम होता है, मैं इतना लंबा नाम नहीं ले पाऊँगा, इसलिए मैं लिजर्ट ही कह रहा हूँ। तो लिजर्ट दिखाने के बाद बोलता है कि ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। और फिर बाद में इसको बोलते हैं कि मेरे प्रीवियस लाइफ में मेरे पे इतना पैसे नहीं थे कि मैं इन सबको मैं खरीद सकता हूँ, पर इस टाइम पे ये सब मेरे को यहीं पे पड़े हुए मिल जाते हैं, इसलिए मैं लेके आता हूँ। तो वो ऐसे उठाता है और इसको खिलाता है, फिर इसको भी काट लेता है वो। और बोलता है, हाँ मैं क्या इसको छटपटा रहा होता है, और बोलते हैं कि क्या मैं पहले की तरह मर जाऊँगा इस लाइफ में भी। फिर इसका पहले का लाइफ दिखाया जाता है, जो कि एक स्ट्रीमर होता है और वो सांपों को पाल रहा होता है। सब लोग बोलते हैं कि ब्लैक माम्बा को पालो, ब्लैक माम्बा को पालो, उसको पाला करो। तो इसको बोलते कि यार मैं नहीं पाल सकता, ब्लैक मामा बहुत खतरनाक और एग्रेसिव होता है। बोलते कि इसका भी एक स्नैक खोलता है। बोल सब लोग कमेंट पे करते हैं कि अपने स्नैक को ढूंढो सबसे पहले। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो मुझे स्नैक को भी ढूंढना पड़ेगा यार, मुझे मिल क्यों नहीं रहा स्नैक। ये फ्रिज के ऊपर ही तो लिपटा हुआ था कहीं आसपास। फिर बाद में वो फ्रिज के इस साइड कोने कोने में देख रहा होता है, बट स्नैक होता है फ्रिज के ऊपर, जहाँ पर इसने हाथ दे कर रखा होता है, और वो भी बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। अब पता नहीं पॉइजनस स्नैक को उसने खुला क्यों छोड़ रखा है, पता नहीं व्यूज़ लेने के लिए ऐसा ऐसा करता होंगे बंदे। फिर बाद में स्नैक इसको काट लेता है और कमेंट में बोल रहा था, ओ क्या ये मर गया, जल्दी जल्दी इसको कॉल करो पुलिस को, ऐसे सब लोग बोल रहे हैं। और स्नैक इसको जब तक काट चुका होता है और वो ज़मीन में गिर जाता है और बोलता है कि मैं मर गया। और मरने के बाद बोलते हैं कि यार मैं तो डर ही जाता है यार, इसमें तो पॉइजन नहीं है। फिर बाद में बोलता है
कि इस फ्रिज के ऊपर छुपा होने की वजह से मैं मर गया। और फिर बाहर से सेक्रेटरी आ जाता है और बोलते हैं यंग वॉरियर कि तुम यहाँ पर हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी घबरा जाता है और अपने लेजर्ड को छुपा देता है और बोलते कि क्या आपको कोई दिक्कत हो गया। बोलते कि नहीं, हमने कुछ खाने के लिए बनाया था कि तुम खाओगे। तो फिर बोलते कि क्या आपने क्या खाने में बनाया। फिर बाद में बोलते कि हमने डियर बनाया। बोलते क्या डियर। बोलते कि मीट। अब बोलते कि सॉरी गाइस कि मैंने तुम लोगों को अपने भूख की वजह से स्नेक और लिजर्ड को मैंने पका पका के खाया है, पर आज मैं डियर खाने के लिए मिलेगा। बोलते कि थैंक यू मुझे खाने के लिए बुलाने के लिए। और इनके साथ वो चल जाता है हमारा मेन कैरेक्टर। और मेन जाने के बाद वहाँ पर आग जलाया जाता है और सब लोग घेरा बना के बैठे होता है। हमारा मेन कैरेक्टर के मुंह से पानी आ रहा होता है और वो प्रैक्टिस भी देख रहा होता है और बोलते कि क्या तुमने इस खाने को बहुत टाइम से खाया नहीं है, तुम यहाँ पर जितना मर्जी खा सकते हो, बस तुम्हें एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा मेरे को। अब कि तुम इस माउंटेन के रेंज में कब से रह रहे हो और तुम कितने साल के हो। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि शायद से मैं 14 या 15 साल का हूँ शायद से। बोलते क्या तुम सोच रहे हो इसके बारे में। और बोलते कि हाँ, क्योंकि मेरे सिर में चोट लगा और मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं इस जगह पर रहता हूँ। और मैं हमारा जो प्रैक्टिस तो होता है वो बोलते हैं कि यार क्या 40 किस्मत है बंदे की। और बोलते हैं कि तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। और बोलते कि तुम यहाँ पर तुम अकेले रहते हो। लेकिन हाँ, मेरे पे कोई भी टैलेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर सांप को पकड़ता हूँ और इन्हीं को भी पकड़ के खाता हूँ और रहता हूँ यहीं पे। बोलते कि सांप को पकड़ना तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। बोलते कि नहीं यार, मैं इससे यूज टू हो चुका हूँ, इसलिए कुछ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर साइड से इनका फादर आता है पेटियाज का और बोलते कि चलो खाना बन गया तो तुम पहले खा सकते हो इस चीज़ को यंग वॉरियर, और तुम दिखने से बहुत ज़्यादा भूखे लग रहे हो। थैंक यू सो मच एल्डर, ऐसे बोल के वहाँ इससे हाथ से मीट लेता है और बोलते कि मैंने बहुत टाइम से मीट नहीं खाया, तो आज मुझे मीट खाने के लिए मिलेगा। तो ऐसे करने का तो वो चबा चबा के मीट खाता है और बोलते कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पर साइड में इनका एल्डर बोलता है कि यंग वॉरियर तुम तो बहुत अच्छे लग रहे खाते हुए, धीरे धीरे खाओ। और साइड में प्रैक्टिस भी हंस रहा था और बोलता है कि यंग वॉरियर मैं तुमसे एक चीज़ पूछ सकता हूँ, तुम पहले खाना खा लो। तो ऐसे बोलने के बाद बोलते कि नहीं बता दो मुझे। और बोलते हैं कि तुमने कुछ आसपास कुछ अजीब सा तुमने देखा है। बोलते क्या अजीब, कौन सा चीज़, मैं तुम्हें बताऊं या नहीं बताऊं, मैं सोच रहा हूँ। और इसका फादर बोलता है नहीं, हम बता सकते हैं यंग वॉरियर को, पहले से हमने इसको थोड़ा बहुत फेवर कर ही दिया तो हम बता ही देते हैं, इसी का ही भला हो जाएगा बता के। और बोलता है कि ठीक है फादर। ऐसे बोलने का तो सुनो, हम यहाँ पर एक सेंटीपीड ढूंढ रहे हैं जो इसके शरीर में ब्लू स्पॉट हो, ठीक है। तो बोलती क्या एक सेंटीपीड जिसके शरीर में ब्लू स्पॉट हो। फिर बाद में बोलता है कि ये सेंटीपीड थोड़ा बहुत बड़ा है और क्या तुमने इसको देखा है। बोलते कि हमारा मेन कैरेक्टर बोलते क्या बड़ा। बोलते कितना बड़ा। और फिर बाद में बोलते कि ये शायद एक अडल्ट को खा सकता है इतना बड़ा। और यंग वॉरियर को बोलता है क्या तुम संभल के रहना इधर। फिर बोलते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या एक अडल्ट को खा सकते हैं इतना बड़ा सेंटीपीड। आप बोलते हैं कि यार मैं कुछ साल पहले ही तो पीछे आया हूँ शायद, या फिर ये कौन सी वर्ल्ड है, ऐसे बोल के सोचता है कि मैं दूसरे वर्ल्ड में तो नहीं आ गया। और यहाँ का प्रैक्टिस का फादर बोलता है कि अरे तुम चिंता मत करो, हम यहाँ पर आए हैं इसको कैच करने के लिए। बोलते कि अच्छा तुम यहाँ पर इसको पकड़ के तुम पालोगे। बोलते क्या पालना, लेकिन तुम क्या मजाक की बात करते हो यार। और फिर प्रैक्टिस भी बोलते कि यंग वॉरियर तुम बहुत ज़्यादा फ़नी बात करते हो। ठीक है, इसमें फ़नी की क्या बात है। फिर वो बोलता है ग्रैंडफादर एल्डर बोलता है कि हम इसका इस्तेमाल मेडिसिन के लिए करेंगे। बोलते क्या मेडिसिन के लिए। सोचता है कि मैंने सोचा कि ये लोग बस एक ट्रेडर है, पर मुझे क्या पता था ये ड्रग डीलर है। और कौन कहता है सेंटीपीड के चीज़ से मेडिसिन बनता है। आप बोलते हैं कि मैं शायद से अगर मैं अपने ग्रैंड डॉटर को सेंटीपीड का इनर कोर खिला दूंगा तो वो सही हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि कौन कहता है कि सेंटीपीड का चीज़ खिलाने से, कुछ भी चीज़ खिलाने से ग्रैंड डॉटर सही हो जाएगी तुम्हारी। और वो अपने मन में सोचता है और बोलते कि पर क्या करे, ये क्या तुम्हारी ग्रैंड डॉटर है। और फिर साइड से प्रैक्टिस बोलते कि हाँ ये मेरी बेटी है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि कुछ इस बेचारी लड़की को खिलाने मरने के टाइम कुछ भी इसको खिला के इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर क्या करें, एक छोटी छोटी होप भी तो एक माता पिता को आशा देती है। अब पर मुझे तो इस सेंटीपीड के लिए बुरा लग रहा है कि वो बेचारा उसकी एक्सपेरिमेंट के लिए वो दोनों इनको मार देंगे सेंटीपीड को। पर मैंने इनका मीट खाया तो मैं इनका थोड़ा बहुत हेल्प तो कर ही सकता हूँ। बोलते कि ये सेंटीपीड, बोलते कि क्या तुमने देखा इसको। बोलते कि नहीं। बोलते कि अच्छा ठीक है। मैं फिर बाद में बोलते कि नहीं, इस सेंटीपीड को मैं जानता तो नहीं, फिर
मैं तुम्हारे ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। फिर बाद में वो अपना बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर था अपने पिछले जन्म में, मैंने बहुत सारा 20,000 30,000 स्नेक, पॉइजनस स्नेक, कैसे नॉर्मल स्नेक, सबका ज्ञान ले रखा है, कौन कहाँ छुप सकता है और कैसा रह सकता है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी सांपों को ढूंढने में। तो जैसे कि हमने देखा था कि मेन कैरेक्टर अपनी पास्ट की सारी नॉलेज लगा देता है इसको ढूंढने के लिए, तो बोलता है कि हाँ मैंने इसे ढूंढ लिया, और बोलते हैं कि वेल मुझे शायद से ये पता है कि ये जाइंट सेंटीपीड कहाँ पर है। बोलते हैं क्या तुमको पता है, तो प्लीज़ हमें जल्दी बताओ हम इसे कहाँ ढूंढ सकते हैं। बोलते कि मेरे ख्याल से तुम पहले ये बताओ कि तुमने इसे कहाँ कहाँ सर्च कर लिया। बोलते कि हाँ हमने इसे सर्च कर लिया नॉर्थ और ईस्ट के साइड में, और दिन के टाइम पे हमने ज़्यादातर सर्च किया है, और हमने ज़्यादा फोकस किया रिवर साइड में नॉर्थ के। बोलते कि अच्छा जब भी तुम इसे ढूंढ नहीं पाए। बोलते क्या तुम्हारे क्या मतलब, तो हम इसे कैसे नहीं ढूंढ पाए, तो हमें बताओगे कैसे हम इसको ढूंढ पाएंगे। बोलते कि हाँ श्योर मैं तुम्हें बताऊंगा। बोलते कि जो जाइंट सेंटीपीड है उसका जो पीसीस है वो पता नहीं भाई, मैं बता नहीं सकता क्या स्पीसीज है, मुझे भी खुद नहीं पता चल रहा। और बोलते कि इसके पास ज़्यादा जगह होती है, खाना खाने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है, इसको खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती है, और इसका जो कोल्ड ब्लड होता है और इस वजह से ये इनको नमी वाली एरिया पसंद लगती है। और ज़्यादातर जो होते हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट, उन्हें गीली जगह कीचड़ जैसे जगह इनको अच्छी लगती है, पर जो हमारा सेंटीपीड है ऐसे कीचड़ जैसे गीले जगह मेरे को इनको अच्छे नहीं लगते। इन्हें ऐसी जगह अच्छी लगती है जो थोड़ा बहुत नमी वाला इलाका हो पर गीला ना हो, और इनको ज़्यादा टाइम तक बिना पानी के सर्वाइव भी नहीं कर सकते। और दोस्तों मैं जितना आसानी से इसको समझा पा रहा था समझा दिया भाई, मेरे को भी समझ नहीं आता कितना, मैं जितना सिंपल तरीके से समझा दिया। अब बोलता है कि तो ये ब्लू स्पॉट जो सेंटीपीड है वो जंगल और रिवर साइड में तो तुम्हें नहीं मिलेगा। और बोलते कि वो मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था कि हमने बस सड़े हुए लकड़ी जहाँ जगीले यहाँ वहीं पे ढूंढ रहे थे। बोलते कि तो तुमने यहाँ पर छोटे वाला तो देखा ही होगा पक्के, पर यहाँ पर बड़ा वाला होगा नहीं। बोलते कि हाँ यहाँ पर बड़ा वाला नहीं था, और बोलते कि बड़ा वाला इसलिए नहीं था क्योंकि वो जंगल और रॉक साइड में नहीं छुप सकता ना, उसको छुपने के लिए एक बड़ा सा जगह चाहिए पत्थरों के बीच में। बोलते कि ये दोनों नोटिस कर लेते इस बात को और चौंक के एक दूसरे को हैरान में देखते हैं, और बोलते कि वो ब्लू सेंटीपीड जाइंट है, तो अगर तुम बता दोगे वो कहाँ मिलेगा तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगा। तो क्या वेल तो ठीक है, तो वो मिल सकता है तुम्हें वेस्ट के साइड, जो माउंटेन्स है ना वेस्ट के रॉक के इस साइड भी वो छुपा होगा। इसको गर्म जगह अच्छी लगती है और माउंटेन इसको गर्म रखने के लिए सही रहेगा। तुम इसको दिन और रात के टाइम तुम इसको ढूंढ सकते हो। तो वो लोग रात को ही निकल जाते हैं ढूंढने के लिए, और वो लोग यहाँ ढूंढ रहे होते हैं, और इनका पैक्टियाज ऊपर के साइड रहता है। पैक्टियाज चोटी को बढ़ा रहा था और वो ध्यान से उधर उधर देख रहा होता है, और पीछे से बोलता है पैक्टियाज के शायद ये यंग वॉरियर जो बोला था वो शायद इसकी बातें थोड़ी बहुत गलत थी। बोलती है कि हाँ मुझे भी लग रहा है। फिर बाद में वो लोग नीचे उतरता है पैक्टियाज और बोलता है कि सर्च टीम को यहाँ पर बुला लो सिग्नल दे के, हम इसे कल ढूंढेंगे। बोलती है ओके पैक्टियाज। फिर सर्च टीम को मिसाइल पहुँचा दिया जाता है और सारे लोग इधर इकट्ठा होने लग जाते हैं धीरे धीरे। बोलते कि ये यंग वॉरियर कि काश ये सच बोल रहा हो कि जाइंट सरपेंट इधर ही मिल जाए। बोलती कि मुझे पता नहीं यार ये जाइंट सेंटीपीड डैम मिल क्यों नहीं रहा। और साइड से एक बंदा बोलते कि तुम्हें पता है कि यंग वॉरियर बहुत ज़्यादा शार्प था, मुझे लगता है वो यहीं पे मिल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रहा था देखने से। फिर यहाँ पर पीछे की साइड पैक्टियाज बैठ रहा था, ये लोग इनकी साइड देखते हैं, और पैक्टियाज बोलता है कि हमारे हिस्ट्री के सबसे इंटेलिजेंट और ताकतवर और टैलेंटेड हावर हैं क्या, हमारे फैमिली से हेवन इसे छीन लेगा, मतलब इसको मरने की बात ही कह रहे थे। बोलती कि ग्रैंड पैक्टियाज वापस आ गए। फिर साइड में ग्रैंड पैक्टियाज दिखते हैं और बोलते कि मैं वापस आ गया। फिर बाद में ग्रैंड पैक्टियाज बोलते हैं क्या हम आज भी फेल हो गए, तो बोलते कि हाँ यस फादर। बोलते क्या यार हम कैसे फेल हो जा रहे हैं। फिर बाद में बोलते कि हमारे बेटी के पास बस 3 दिन है और इसके बाद एंटीडोट देने में बस 10 दिन बचा, अगर 10 दिन के अंदर नहीं देंगे तो इसकी मौत हो जाएगी। फिर बाद में बोलते हैं कि इसका बेटा बोलता है कि हम इसे कल ढूंढे साउथ की तरफ, तो बोलते कि आज के दिन हमें एक भी ट्रेस नहीं मिला। बोलते कि हाँ तो क्या तुम्हें एक भी ट्रेस नहीं मिला, तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। बोलते कि हाँ अच्छा, तो मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मैंने इतनी बड़ी चीज़ को मैंने मिस कर दिया। तो क्या हो गया फादर आपको। बोलते कि आपने कुछ सेंस किया। बोलते कि हाँ मैंने सेंटीपीड को सेंस कर लिया, वो अपने प्रेजेंस को छुपा रहा है क्या। वो बोलते कि क्योंकि वो अपने ट्रेस को छुपा नहीं रहा यहाँ पर एक भी एनिमल नहीं है, क्योंकि वो इसी का टेरिटरी है, और वो सारे एनिमल वो सारे मर गए। बोलते कि अच्छा क्या वो सारे एनिमल मर गए, मतलब इस सारे वो एनिमल इस जाइंट सेंटीपीड का खाना बन गए। बोलते कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। फिर बाद में बोलते कि अच्छा
तो ये जाइंट सेंटीपीड इधर ही होना चाहिए और इसी का टेरिटरी है। बोलती कि हाँ ये इसी का टेरिटरी है, यहीं आसपास कहीं छुपा होगा, तो हमें इसे जल्दी ढूंढना है, हमारे पास अभी भी टाइम है इसको बचाने का। बोलती कि हाँ मैं अपने बेटी को हावारेंग को बचा पाऊंगा। तो इसका बेटी का नाम हावारेंग रखते थे। हाँ हावारेंग सिमिलर टाइप का। और सामने से भूखा मारा होता है। देखिए क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पर सब लोग पीछे से चिल्ला रहे होते हैं। बहुत पैटे आज भी हैरान होता है और देखते बोली ये क्या है, सब लोग चिल्ला रहे होते हैं। बोलते इतना बड़ा कौन सा चीज़ है। फिर बाद में दिखाया जाता है इस जाइंट सेंटीपीड को, सब लोग देख रहे होते हैं इस जाइंट सेंटीपीड को, और दिखाया जाता है इसका एक पैर निकलता है इस मिट्टी के अंदर से और 2 पैर इसके, एक इसका पैर, एक 3 बंदूकों का सीधा खड़ा कर देंगे, उतना बड़ा बड़ा पैर थे इसके। फिर सब लोग ऊपर के साइड देखते हैं और बोलते कि ये जाइंट सेंटीपीड, और बोलते कि यहाँ पर आ गया। फिर सब लोग को इस जाइंट सेंटीपीड को दिखाया जाता है इसका थोड़ा सा हिस्सा, फिर इसका और थोड़ा सा हिस्सा दिखाया जाता है और दिखाया जाता है इसका फुल रूप। भाई क्या ही बैडेस लग रहा है जाइंट सेंटीपीड भी। तो सीन चेंज होता है, एमसी जहाँ पर सोता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है। एमसी बोलते क्या ही मैस हो रहा है भाई, इतना ज़्यादा नॉइस हो रहा है कि इतना बड़ा सेंटीपीड है जो पूरे माउंटेन को हिला दे रहा है। और बोलते हैं कि क्या एक सेंटीपीड पूरे एक एल्डर को, जितने इंसान को एक ही बार में सैलो कर सकता है, क्या वो ऐसा सही में हो सकता है? मुझे इसको देखने का मन कर रहा है, मुझे उसको देखना है। तो यार एक सीन पहाड़ का दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि तान क्लैन के सारे बंदों ने मिलकर इस पॉइजनस जाइंट सर्पेंट को मार दिया होता है और बोलते हैं कि ये रहा इस जाइंट सेंटीपीड का इनर कोर। बोलते कि अब फाइनली मैं हवारून को बचा पाऊंगा। और सब लोग पीछे की साइड रो रहे होते हैं। बोलते कि फादर पहले हमें सिचुआन जाना चाहिए और वहीं से बंदों को इलाज करवा लेंगे। बोलते कि क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बोलते कि आप भूल गए कि इस छोटे से बच्चे ने तो बोला था कि हमें इस जगह पर आना है, जाइंट सेंटीपीड इधर मिलेगा। बोलते कि हाँ मैं तो भूल ही गया था यार, मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ी गलती होने वाली थी। तुम जाओ इस यंग वॉरियर को यहाँ पर हमारे टैंक क्लैन में बुलाना गेस्ट के रूप में, और जो मांगे इसको वो देना। और बोलते कि हाँ मैं वहीं से ही सारे बंदों को विलेज से इलाज करवा दूंगा और मैं वहीं से यंग वॉरियर से मिल के आ जाऊँगा। और यंग वॉरियर भी हमारे बारे में क्यूरियस होगा कि हम इस बंदे सेंटीपीड से ज़िंदा बच पाए कि नहीं। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे सेंटीपीड के बच्चों से घिरा हुआ होता है और बोलता है कि मैं इस ब्लू सेंटीपीड का फादर बन गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, ऐसा बोलता है। और लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर क्यूरियोसिटी के लिए इस जाइंट सेंटीपीड के केव के अंदर ढूंढ के उस केव के अंदर घुस जाता है और बोलता है कि यार ये क्या है, इतना बड़ा कॉकरोच, इतना पूरे इंसान के हाथ के बराबर कॉकरोच है ये तो। फिर बाद में वो हाँफते हुए बोलता है हाँ चलो मैंने फाइनली यहाँ पर जल टाइम से आ गया, वरना ये 3 अंडों को वो खा जाता। चलो मैंने इस 3 अंडों को बचा लिया, मुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बारिश भी रुक गई है, अब मैं घर जाके इन अंडों को साफ करने जल्दी से हैच में देना होगा। फिर बाद में वो घर में आता है और बोलता है कि जब मेरे ब्लू सेंटीपीड्स मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें जल्दी से हैच करवाऊंगा। फिर बोलते हैं कि चलो यार हैच तो मैंने करने के लिए दिया था और ये ब्लू सेंटीपीड हैच भी हो गया, मैंने बस रात को क्लीन करके इसको रख दिया था और इतना जल्दी हैच हो गया, मुझे भी यकीन नहीं था। मुझे खुशी है कि ये हैच हो गया, पर ये गाइस इतना ज़्यादा मेरे शरीर में चिपक रहा है, मुझे भी दिक्कत हो रहा है और इतने मेरे शरीर में ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है बार में, जिससे मेरे शरीर में पेन भी हो रहा है। देखिए हाँ एक आइडिया है ना कि मैं जाकर नहा लेता हूँ जिससे ये सारे सेंटीपीड हट जाएंगे। जब जाता हूँ मैं जल्दी से नहाने के लिए, जैसे कि सारे मॉन्स्टर सुनते हैं, जैसे कि इसकी बात समझ रहे हो, सारे मॉन्स्टर भी घबरा जाते हैं इसका रिएक्शन देख के। और जैसे ही वो जाता है हमारा टैंक क्लैन, वो यंग वॉरियर, और पीछे से वो आ जाता है, पैटी आ जाता है और बोलते कि हाँ यंग वॉरियर क्या तुम अंदर हो? फिर बाद में बोलते कि यंग वॉरियर क्या तुम अंदर हो? मैं अंदर की साइड आ रहा हूँ। फिर बाद में अंदर की साइड आता है और बोलते इतने सारे मेडिसिनल चीज़, मेडिसिनल जार, और बोलते ये शायद मेडिसिनल प्रैक्टिशनर था क्या? लेकिन ना यार, किसी के घर में ऐसा घुसना नहीं चाहिए बिना किसी की परमिशन के, मैं बाद में आऊँगा इससे मिलने के लिए। फिर देखते किसी की चीज़ की आवाज़ आती है, बोलते ये साउंड किस चीज़ की है। फिर बाद में वो एक जार के पास आता है, फिर इस जार को वो खोलता है, बोलते कि ये क्या है। फिर दिखाया जाता है इसके अंदर एक स्पाइडर होता है, पॉइजनस स्नाइडर। अब मुझे मत कहना कि इन सब चीज़ के अंदर भी ये सभी चीज़ है। फिर बाद में देखते हैं कि इसके अंदर भी एक पॉइजनस लिजर्ड होता है। तो ये हाँ ये सब क्या है? बोलते कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसके अंदर पॉइजनस बीटल है, इसके अंदर अंडे और इसके अंदर इतने सारे जहरीले चीज़ रखे पड़े हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस छोटे से बच्चे ने ये सब कर के रखा है। अब हमारे टैंक क्लैन में भी इतना अच्छे तरीके से पॉइजनस को नहीं निकाल पाते जितना ये बच्चा इतने में महारत हासिल कर रखा है, और हम ऐसे तरीके से अंडे को हैच भी नहीं कर पाते। और बोलता है कि मैं तो बस अपनी बेटी को बचाने के लिए आया था, मुझे क्या पता था कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और ये यंग वॉरियर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, मुझे इसको अपने टैंक क्लैन में बुलाना पड़ेगा जल्दी। बोलते कि एल्डर। फिर दिखाया जाता है कि बोलते हैं हाँ यंग वॉरियर। फिर बाद में बोलते हैं कि तुम्हारा हाथ को क्या हो गया, ये हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है।
बोलता है कि तुम्हारा हाथ दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन नहीं इतना बड़ी दिक्कत की बात नहीं, पर मुझे तुमसे एक ज़रूरी चीज़ कहनी है। और जब तक इसको एक एनर्जी फील होती है, बोलते कि ये भागो यहाँ से। वो इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि गेट से एक मॉन्स्टर जैसा इंसान आ रहा होता है जिसके इंटेंशन बुरे होते हैं। अब बोलता है यंग बोरियर जल्दी यहाँ से भागो। अब बोलते कि एल्डर क्या हुआ। फिर जब तक वो मॉन्स्टर जैसा इंसान वो आता है सीधा इस पैट्रियच के हाथ में मारता है, और हमारे पैट्रियच के हाथ में पहले से ही चोट था और वो खांसते हुए पीछे की साइड गिर जाता है। और फिर बाद में बोलता है कि इसकी ताकत मेरे फादर की जितनी है, मुझे यंग वॉरियर को जल्दी यहाँ से भगवाना पड़ेगा। और देखता है कि जब तक यंग वॉरियर इसके हाथ में आ जाता है, और बोलते कि एल्डर, और खांसते खांसते एल्डर एल्डर बोल रहा था। बोलते हाँ हाँ थे तुम टैंक की लैंड के बंदो, तुम सारे मरोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस पॉइजनस बुड्ढे से, तुम इस जगह पर अकेले अकेले आ गए, बहुत हिम्मत हो गई तुम्हारी। बोलते कि सीनियर तुम हो कौन, तुम हमारे को टारगेट क्यों कर रहे हो, इस यंग वॉरियर को जान दो। बोलते कि तुम मेरा चेहरा और मेरा हाथ को देख के पहचान नहीं पाए कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ ब्लडी राक्षसा। बोलते कि क्या तैंगवान। फिर बोलते कि ये तो मैंने सुना था, ये तो पॉइजनस पाम खा के अब वो खाई से गिर गया था, पर ये अभी तक जिंदा है। फिर बाद में बोलते कि तुम इस यंग वॉरियर को जान दो और मुझे मेरी ज़िंदगी ले लो इसके बदले। तुम्हारे सपने में इस बंदे ने भी टैंक क्लैन का कपड़े पहन रखे हैं, उसको भी मारूंगा। अब बोलते ये डीमन, इसके कोई इंटेंशन नहीं है यंग वॉरियर को भी छोड़ने का। फिर बाद में ये खास रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर, अब वो बोलता है कि मर जाओ। फिर बाद में हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी को जान दो। अब बोलते कि प्लीज़ मैं मर जाऊँ। ऐसे करते करते और इसके शरीर के अंदर दिखाया जाता है कि 3 सेंटीमीटर के बच्चे एक्टिव हो जाते तुरंत ही, और वो इसके हाथ से लिपटते हुए इस मॉन्स्टर जैसे इंसान के गर्दनों में काट लेते हैं। और मॉन्स्टर जैसे इंसान बोलता है कि तुम सेंटीपेट्स, तुम मेरा कुछ भी हार्म नहीं कर पाओगे। जब तक इसके सारे पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाता है और गिर जाता है, बोलते डैम, और जब तक इसके वो गिर के मर जाता है। और मेन कैरेक्टर बोलते कि क्या ये मर गया। और बोलते ये तो बुरा पर्सन था ना, इसका मरना जरूरी था ना। बोलते कि हमारा वो पैटी सकते हाँ ये कैसे हो सकता है। अब मुझे इस बच्चे को अपने गेस्ट के रूप में नहीं बुलाना, मुझे अपने टैंक क्लैन में इसको जुड़वाना है, ऐसे बोलता है। और जब तक मैं चैप्टर ख़त्म होता है तो प्लीज़ यार लाइक करो यार, प्लीज़ न्यू चैनल है, प्लीज़ यार सपोर्ट करना है। मेरी वॉइस भी थोड़ी ख़राब आती है मुझे पता है, मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्लीज़ लाइक तो करना, सपोर्ट करना यार, प्लीज़ यार।